बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हैदर अली है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर हैदर वाइस। उम्मीद करता हूँ तमाम बहन भाई ठीक ठाक खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंस है। मेरा टॉपिक ये है कि आप बीमार क्यों होते हैं, आपके जिस्म के अंदर छूत की बीमारियाँ किस तरह मुंतकिल होती हैं, आप उन पर कैसे कंट्रोल पा सकते हैं। दोस्तों, कुछ बीमारियाँ होती हैं जो ऐसी होती हैं जो इंसान को दूसरे अपनी गलतियों की वजह से दूसरे लोगों से लग जाती हैं और जो लापरवाही करते रहते हैं और उस वजह से लग जाती हैं। यहाँ पर मैं आपको ऐसी बीमारियाँ बताऊँगा जो आपके लिए जानलेवा हो सकती हैं, लेकिन उनको आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं और उन बीमारियों से खुद ही बच सकते हैं। और पहली बात ये है कि आपको कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप हमेशा इन चीज़ों से एहतियात करोगे तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। लेकिन अगर इंसान बीमार हो जाता है, हर इंसान बीमार हो सकता है, ये नहीं है, लेकिन एहतियात करना उसका फ़र्ज़ है। तो आपने क्या एहतियातें करनी हैं, और आपको बता दूं कि छूत की बीमारियां जो होती हैं वो कैसे रहती हैं, एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ तक कैसे पहुंचती है और दूसरे मरीज़ को कैसे बीमार करके मौत के करीब ले जाती हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी तमाम बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेहरबानी करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के लगे हुए बटन को भी प्रेस कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे हौसला अफजाई के लिए एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चंद भी ऐसी बीमारियां होती हैं जो इंसान के अंदर आ जाती हैं तो वो छूत की नहीं होती। यहाँ पे उन बीमारियों का जिक्र करूँगा कि जो इंसान को दूसरे इंसान तक नहीं लग सकती, और उसके बाद आपको बताऊँगा कि कौन सी बहुत ही ज़्यादा बीमारी होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक कैसे मुंतकिल होती हैं और वो कौन सी बीमारियाँ होती हैं और आपको कैसे बचना चाहिए। पहले नंबर पर शुगर एक ऐसी बीमारी है जो दूसरे इंसान तक मुंतकिल नहीं हो सकती। कैंसर भी ऐसी बीमारी है जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक मुंतकिल नहीं होती। तीसरे नंबर पर ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं पहुंच सकती। और भी चंद ऐसी बीमारियां जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं पहुंच सकती। बस यहाँ पर एक सिर्फ छूत की जो ऐसी बीमारियां जो हमारे जिस्म किसी और इंसान से हमारे जिस्म तक पहुंचती हैं, वो दो तरह से पहुंचती हैं। एक होता है बिला वास्ता, एक होता है बिल वास्ता। ठीक है दोस्तों, एक यानी बिल वास्ता इंसान के अंदर जाने के जो रास्ते होते हैं, मिसाल किसी और की बीमारी है वो हमारे जिस्म में कौन से रास्तों से मुंतकिल हो सकती है, यहाँ पे मैं वो रास्ते बता दूँ। पहले नंबर पर मुंह के ज़रिए, नाक के ज़रिए दूसरे लोगों की बीमारी हमारे जिस्म में अंदर दाखिल हो सकती है, आँखों के ज़रिए, और उसके बाद नाक के ज़रिए, और उसके बाद मकद के रास्ते यानी पखाने वाले रास्ते से भी दूसरे लोगों की बीमारियाँ आ सकती हैं। और वो बीमारियाँ क्या हैं, चंद यहाँ पर बीमारियाँ आपको मैं बता दूँ कि इस तरह की बीमारियाँ जो होती हैं वो हमारे जिस्म में मुंतकिल हो जाती हैं। पहले नंबर पर खांसी ज़ुकाम, जो वायरल बीमारियाँ होती हैं, काली खांसी, ज़ुकाम, तब तक, और उसके बाद यरकान, टीबी, और उसके बाद जो है टेटनस वगैरह, इस तरह की जितनी भी बीमारियाँ हैं वो दूसरे लोगों की हमारे जिस्म तक पहुंच जाती हैं। और ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी यरकान होगी, टीबी होगी, और उसके बाद टेटनस वगैरह हो गई। ये ऐसी बीमारियां जो इंसान की अलामत तब ज़ाहिर होती है इंसान के अंदर जब वो मौत के करीब पहुंच चुका होता है। तो दोस्तों, ये कैसे दूसरे इंसान के हमारे जिस्म के अंदर आती है वो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा वो इस तरह से आती हैं जब कोई इंसान बीमार बंदा छींक मारता है। ये बिल वास्ता तरीका बता रहा हूँ, बिला वास्ता यानी जैसे इंसान से दूसरे इंसान डायरेक्ट मुंतकिल होती हैं। जो इंसान जब छींक मारता है तो उसके कमरे के अंदर या वो जहाँ पर वो ज़ेर पज़ीर होता है, रह रहा होता है, लेटता है, वो जब छींक मारता है, सांस लेता है, तो उसके अंदर मौजूद आसपास जितनी भी हवा होती है तो उसके अंदर उस बीमारी के जरासीम मौजूद रहते हैं कुछ देर तक। और दूसरे नंबर पर जब वो पखाना करता है तो उसके अंदर भी उसके जरासीम चले जाते हैं। वो छींक मारता है या बोलने के दौरान उसके मुंह से थूक के छोटे छोटे ज़र्रात निकलते हैं तो उनके अंदर भी उस बीमारी के जरासीम मौजूद होते हैं। यरकान का जो जरासीम होता है, यहाँ पर आपको बता दूँ, इतना छोटा जरासीम होता है जो आम आँख से नहीं देखा जा सकता, उसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखा जा सकता है। यानी इतना छोटा होता है जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक मुंतकिल हो जाता है। और उसके अलावा बिल वास्ते जो तरीके हैं वो ये हैं कि किसी इंसान की लगी हुई सिरिंज वो एक इंसान की दूसरे इंसान में लगा दें। जो पहले इंसान में बीमारियाँ होगी, कोई भी यरकान हो गया, हेपेटाइटिस, और उसके बाद टीबी हो गई, तशन्नुज हो गया, इस
तरह की जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, टेटनस वगैरह, वो दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाती हैं। और उसके बाद अगर किसी इंसान के पहने हुए कपड़े, बिस्तर वगैरह हम यूज़ कर लेते हैं, जूते इस्तेमाल कर लेते हैं, उसी के बर्तन में हम खा लेते हैं, उन तमाम चीज़ों में उस बीमार इंसान की चीज़ें यानी मौजूद होती हैं। यानी अलामात और वो बीमारी की जो भी होती हैं, यानी जितनी भी अलामात हैं उसके जरासीम हैं उस बीमारी के, और दूसरे जूतों में, कपड़ों में, हर चीज़ में मुंतकिल हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें जब भी आप मरीज़ की ताज़त के लिए जाएँ उसके कुछ फासले पर रहें, और कोशिश करें कि आते ही आप नहा लें, हैंड वाश सैनिटाइज़र से हैंड वाश कर लें और मास्क लगा कर रखें। और इस तरह के मरीज़ों के मिलने के लिए ना तो उनके साथ ज़्यादा देर बैठें, और उनकी हौसला अफजाई के लिए उनको ना तो कोई फ़ील हो, ना कोई मसला हो, ताकि आप उनके पास जाए तो उनके फ़र्क हो, और उनके साथ जाकर अच्छे से बातचीत करें। और बातचीत करने के बाद जब भी आप फ्री हों तो आते ही आप अपने हैंड वाश करें, मुँह हाथ धोएँ, और उसके बाद हो सके तो नहा लें, ताकि आपके जिस्म के अंदर जो भी जरासीम आ गए हैं या मुंतकिल हो गए हैं आप उनसे बच सकें। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम भाइयों को मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।